आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ जो हमारे पूर्व ऋषि बता गए हैं, आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, आज के पाश्चात्य लेखक 5 PM क्लब नाम के पुस्तक लिखना जरूरी समझते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदा होता है? आपको बता दूं कि इसमें फायदे नहीं, कई चमत्कार होते हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम है, इसको फायदा कहना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, चमत्कार कहूंगा तो ही सही शब्द होगा। आज दुनिया के अधिकतर लोग रात भर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में रात भर पड़े रहते हैं। अब सो करते हैं, फिर अगला क्लिक करते हैं, अगला टर्न करते हैं, अगला देखते हैं, ऐसे करके 3-4 बजे सोते हैं और सुबह उठते हैं जब तक पेट पर धूप आया होता है, जब वो खड़े होते हैं। लेकिन हमारे पूर्व ऋषि ही नहीं, आज के जितने भी सफलता समझाने वाले शिक्षक ही नहीं, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मान चुका है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है तो उसकी सफलता और उसकी ताकत को संसार का कोई भी शक्ति, इवन दैविक शक्ति भी नहीं रोक सकता। उसमें कितने सारे चमत्कार होते हैं, इसको देखने के लिए ये वीडियो आज बनाया है। सबसे पहली बात है महाराज कि ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि 5 से 6 ब्रह्म मुहूर्त है, कई लोग कहते हैं कि 4:30 से 5 ब्रह्म मुहूर्त है, कई लोग कहते हैं कि 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। आपको बता दूं कि मंत्र शास्त्र, वेद, आगम शास्त्र में 3:20 से 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। हमारा 3 बजे उठना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, लेकिन जिस दिन उठेंगे ना, आप कुछ पाएंगे ना, तो 2 बजे ही जग के बैठ जाएंगे कि कब 3 बजेगी। क्योंकि ये जो 5 AM क्लब बुक नाम के जो कई बुकें लिखते हैं, वो सभी राइटर ये मानते हैं कि उस समय में हमारे वाइब्रेशंस कॉस्मिक एनर्जी के साथ इतनी जुड़ी होती है कि आप कोई भी विचार को एक बार करते हो तो तुरंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से वो कनेक्ट हो जाती है और बहुत जल्दी आपके विचार साकार हो जाते हैं। इतने सारे फायदे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के हैं। आपने इंडिया के टॉप मोस्ट म्यूजिशियन नाम सुना हो AR रहमान का, तो इन ऐसे लोगों ने एक प्रैक्टिस बना के रखा है कि सुबह 3 बजे उठ के ही वो म्यूजिक का पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। और जितने बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े डांसर हैं, जैसे बड़ी डांसर हैं मेरे पहचान में बहुत अच्छे हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ बिना काम, लेकिन वो सब 3 बजे उठ के अपने डांस का रिहर्सल करते हैं। कोई अच्छा पेंटिंग करते हैं वो तो 3 बजे उठ के पेंटिंग करते हैं। जो अच्छे राइटर हैं आज के टॉप मोस्ट, वो सुबह सुबह उठ के लिखते हैं। सुबह उठते समय इतना ताकत क्यों आता है महाराज? सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में आपके काम को दूसरी कोई चीज दबा रही है, आपके विचारों को दूसरी कोई शक्ति दबाती है, तो उस शक्ति का नाम है दूसरों के मन की तरंगे। अगर आप कुछ सोच रहे हो, अगर वो सफल नहीं हो रहा है, तो वो सोच आपका बीटा स्टेट में है, एक तो। दूसरा, उस सोच को नहीं पूर्ण सफल होने के लिए पूरी धरती के 600 करोड़ लोग भी उसी समय सोच रहे होते हैं, तो उनके सभी सोच विचार के तरंगे आपके विचार के तरंग के साथ मिक्स होता है जब, तो 600 करोड़ विचार की तरंगों में आपका भी एक विचार साथ में जुड़ जाता है, तो वो विचार एक स्पेशलिटी, एक अलग पहचान नहीं रख पाता है। उनके साथ जुड़ने के कारण वो मिक्स होके कहीं खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे उठते हैं, आप बताओ बच्चों, तुम सब बैठे हो कि कितने लोग आप में 3 बजे उठते हैं? कोई नहीं उठता। कोई नहीं उठते। तो महाराज
अब इससे मालूम पड़ता है कि 3 बजे हर आदमी नहीं उठ सकता। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि हर आदमी उस समय में विचार नहीं कर रहा होता है। उस समय में सब सोने के कारण उन सब के विचार की तरंगें नींद की अवस्था में है, सोई हुई है। समझो कि पूरी दुनिया सोई है, उसकी आपको कोई लेना देना नहीं। आपके गांव में सब सोए तो हैं, उस समय आप उठ के एक विचार कर रहे हैं, आपके विचार के सिवाय और कोई विचार वहां होगा क्या महाराज? नहीं। समझो सिर्फ आपकी ही विचार उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना के रूप में ब्रह्मांड के तरंगों में जा रही है, दूसरा कोई उधर विचार करने वाला नहीं हो, तो आपके विचार कितने हजार गुना पावरफुल होगा ये आप सोचिए। और वो विचार जब वो ब्रह्मांड से जुड़ेगा तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा ये सोचिए। जब पूरी दुनिया सुप्त होती हो, नींद में होती हो, आप कोई प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना को अनंत अनंत गुना बल मिलता है, आपकी प्रार्थना को ताकत मिलता है। और आपके अवचेतन मन सुबह सुबह उठने से रात भर के नींद के कारण पूर्ण रूप से ताजगी भरा होता है, तो आपके विचार की पहुंच शक्ति भी बहुत बड़ी हो जाती है। दिन में जब आप विचार करते हैं तो वो विचार धीरे धीरे दूसरों के विचार के साथ जुड़ के जैसे एक प्रकार से मिश्रित होके उस विचार की सफलता की कोई संभावना नहीं रहती। वही सुबह सुबह 3-3:30 बजे उठ के आप कोई भी अपने मन की कामना या कोई भी विचार को विचारते हो, तो उस समय आपके विचार के सिवाय अन्य कोई विचार ना होना और आपके विचार भी बहुत तीक्ष्ण होकर के ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ना, कुछ ही समय में उस विचार की सफलता के तरंगों को वापस लाके आपने जिस चीज को सोचा, जिस व्यक्ति को सोचा, जिस वस्तु को सोचा, जिस जीवन को सोचा, उस जीवन को वो ब्रह्म मुहूर्त सार्थक कर देता है। अब बताइए कि फायदा है कि चमत्कार है? चमत्कार है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे साथ, जिसको पाने के लिए हम कई वर्षों तक हाथ पैर मार रहे थे और एक सुबह उठने की आदत डालने मात्र से हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि दुनिया में कैसी भी बड़ी चोरी होती हो, कैसा भी बड़ा एक्सीडेंट होता हो, ये एक्सीडेंट अधिकतर कितने बजे होते हैं? 3 से 4 के अंदर। चोरियां घर में कितने बजे अधिकतर होते हैं? क्यों? कैसा भी जगने वाला आदमी हो, पूरी रात जगता हो, धीरे धीरे 3-3:30 होने आती है तो वो भी धीरे धीरे निद्रा दिन होने लगता है, ढीले पड़ने लगता है और वो सो जाता है। कितना भी सजग गाड़ी चलाने वाला हो, वो चलाते चलाते धीरे धीरे वो समय आते ही ऐसे झपकी लेने लगता है और एक क्षण की झपकी उसको एक्सीडेंट करा देती है। इसका अर्थ क्या है कि ये प्रकृति का नियम है कि 3:30-4 बजे आप गाढ़ निद्रा में पहुंच जाओ। ये प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति के नियम को भी तोड़ के जगने जितना सक्षम हो जाएगा, वो मनवांचित वस्तु को पाने जितना भी सक्षम हो जाएगा। ये दूसरा चमत्कार है, क्योंकि आपने अपने शरीर से विजय पा लिया। जो खुद पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वो संसार में किसी चीज पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए, ये दुनिया पर आप नेपोलियन बन के ही रहोगे, अलेक्जेंडर बन के ही रहोगे, आप कुछ तो बन के ही रहोगे। जो सुबह उठने की बात आप इतनी करते हैं महाराज, फिर हम रात भर जगते रहते हैं और सुबह में 10 बजे 9 बजे ऑफिस भी जाना हो तो नहाते नहीं, थोड़ा सा स्प्रे करके ऐसे ही कपड़े पहन के भागते हैं। और ये सब क्यों करते हैं महाराज? यही कर्म है। क्या है? कर्म। हमारा कर्म है ये, हमको उठने नहीं देता। हमको रात भर आप नवग्रह स्तोत्र को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। नवग्रह स्तोत्र के अंत में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नवग्रहों की स्तुति के बारे में पूरा विवेचन देने के बाद नवग्रह स्तोत्र में एक लाइन आता है कि जो रात में सही समय पर सो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, उसकी कोई भी दशा हो, कोई भी ग्रह दोष हो, नवग्रह सदा उस पर आशीर्वाद बरसाते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है।
तीसरा चमत्कार है जो आपके जीवन के कोई भी कर्म हो उसको भी तोड़ने की ताकत ये ब्रह्म मुहूर्त देती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए उस आपके पुराने कर्म को तोड़ने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आज का जीवन शैली कैसा हो गया? ईर्ष्या बहुत ज्यादा। ईर्ष्या कितनी है? बहुत ज्यादा। प्रेम बहुत कम। अपनापन बहुत कम। सहयोग बहुत कम। झगड़ा बहुत ज्यादा। तो ये हमारे पास झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह सब है। तो ये सब मिलके हमको शुभ फल देंगे क्या अशुभ फल देंगे? ये जोर से बताइए। अशुभ फल ही देंगे। क्या अशुभ फल देंगे? वो अशुभ फल का कारण ही हम रात भर जगते। अगर रात में सही समय पर सोने से ग्रह प्रसन्न होते हो, अगर नवग्रह स्तुति में लिखा है कि तू समय पर सोएगा न ब्रह्म मुहूर्त पर उठेगा तो तुझे नवग्रह की कोई पूजा स्तुति स्तोत्र की जरूरत नहीं, सूर्य देव और नवग्रह स्वयं प्रसन्न होते, ये लिखा है समय पर सोने वालों के लिए। तो इसके विपरीत अगर वो सुबह तक जगता है न सुबह सोता है 3 बजे तो उसका नवग्रह क्या होंगे ये बताओ। अगर समय पर सोता है ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो असमय पर सोए तो क्या होगा? ग्रह क्रोधित होंगे, नकारात्मक प्रभाव आएगा। ये नकारात्मक प्रभाव ही जीवन में दुख देता है और हमारे क्रोध, हमारा ईर्ष्या, हमारी द्वेष, हमारा राग, हमारी माया हमको रात पर जगाती है। क्या करती है? रात भर जगाती है। और जब उठना चाहिए उस समय में आदित्य क्या कर रहा है? सो रहा है। कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? 3:20 से लेकर 4 बजे तक। तो आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए। ये कैसे करें? हम 21 दिन तक इसका कोई हालत में प्रयास करें, कोई भी हालत में 21 दिन तक प्रयास करें तो वो पुराना कर्म को ब्रेक कर देता है। ये आदत इतना सरल है कर्मा का ब्रेक करना। अगर आपके अशुभ कर्म आपको सता रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपके घर में परेशानी आ रही है, तो आप दान करना, जप करना, पुण्य करना ये शुरू करें। 21 दिन में वो अशुभ कर्म का ब्रेक हो जाएगा। शुभ कर्म को लाना इतना इजी है, इतना इजी नहीं अशुभ कर्म को लाना, लेकिन मनुष्य समाज अपने आदत से आज अशुभ कर्म को इजीली लाता है और शुभ कर्म को ला नहीं पाता। लेकिन असली में तो भगवान आपको शुभ कर्म तुरंत फल देने वाले बनाए हैं, लेकिन हम अशुभ कर्म को तुरंत फल देने वाले बना के उसको करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? जी। तो 3 बजे उठने से देखो आप जो सोचो वो करने की ताकत आप में आ जाती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपको लगे कि भाई मैं रात भर जगता हूँ इसलिए मेरा, अब देखो जो लोग बहुत देरी से सोते हैं 3 बजे 2 बजे, फिर जब सुबह उठते हैं तो उनका शरीर पूरा भारी होता है, वो उठ नहीं पाते, बड़े मुश्किल से उठते हैं, पूरे दिन सुस्त रहते हैं। इसका कारण क्या? आप समय पर 9 बजे सो के 3 बजे उठने के लिए बनाए गए हो और आप 3 बजे सो के 9 बजे उठते हो, तो प्रकृति के विपरीत कारण करने के कारण आपके घर में तो परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, संकट है, विभिन्न प्रॉब्लम है, लेकिन शरीर भी विभिन्न प्रॉब्लम करने लगता है। जो 3 बजे सो के 9 बजे उठता है उसका खून विकृत हो जाता है, उसके शरीर में फोड़े फुंसी होने लगते हैं, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, वो ऑफिस में जाके सिर पकड़ता है, उसका सिर दुखता है। आप 3 बजे उठेंगे तो आप भी एक AR रहमान बन सकेंगे, आप भी कई विभिन्न कार्यों को सिद्ध करने वाले बन सकेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना फायदे नहीं चमत्कार करता है। क्या करता है? चमत्कार करता है। और किस किस को चमत्कार देखना है? हम सब वो अपने आदत को तोड़ने का काम शुरू करें। आदत को तोड़ना ही कर्म को तोड़ना है। गुस्सा करता है, जरूर वो कोई अशुभ कर्म के कारण हो रहा है, तो महाराज वो अशुभ कर्म को कैसे तोड़ूं? कर्मों को तोड़ना बहुत आसानी है भाई। धर्मशास्त्र कहता है कि तू अशुभ कर्म को नहीं, उस आदत को तोड़। आदत को तोड़ेगा तो कर्म खुद टूट जाएगा, इतना सरल है कर्म को तोड़ना। गुस्सा आ रहा है उसको प्रेम में बदल दे। क्या करना? प्रेम में बदल दो। नफरत आ रहा है उसको दया में बदल दे। रात में देरी से नींद आ रहा है
तो 9 बजे सोने की कोशिश कर। अगर नींद नहीं आ रही तो इधर उधर ऐसे वैसे उलट पुलट मत कर, बराबर सीधे रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन देखेगा कि तेरे वो पुराने अशुभ कर्म खत्म हो गए हैं। अब तुझे 9 बजे ही नींद आ जाता है और सुबह 3 बजे उठेगा तो 4-5 बजे तक तू बैठ के अपने भविष्य के लक्ष्यों को एक बार ध्यान में लाएगा, तो वो ध्यान की तरंगे आकाश के अंतिम छोर तक जाके वहां छुपी हुई तेरे सपनों के महल को खींच के धरती में खड़ा कर देगा और एक दिन तू राजा बनेगा उस महल का। ये ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है। और अब देखो, इसके लिए प्रयत्न तो हमको करना पड़ेगा। जो लोग 21 दिन तक निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में अपने पुराने जो आलसी आदत को छोड़ के जगेंगे, वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि गुरुदेव आपका ये वीडियो देखने के बाद मैं 21 दिन तक प्रयत्न किया, मैं 21 दिन 3 बजे जगा और आगे निरंतर जगूंगा। उन सब के लिए मैं माँ से प्रार्थना करके मेरा आशीर्वाद भेजूंगा कि जो 21 दिन तक जग रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले ईश्वर के प्यारे बच्चे हो गए हैं। ईश्वर के बच्चे, धार्मिक बच्चे, धर्म को मानने वाले, जो धर्म कहता है वही करते हैं। कई लोग कहते हैं कि धर्म तो हम करते हैं, लेकिन धर्म में हमको जो समझ आता है वैसे करेंगे। आपको समझ आए वैसे करो, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म जो बोलता है उसको प्राण छोड़ के भी करो, वो उसी का नाम धर्म है। इसलिए आपको अपने धर्म को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप देखेंगे कि जो लोग मुंह फेर के गए थे वो आपके नजदीक आके खड़े हुए हैं, जैसे जिंदगी भर के आपके प्यारे हों। वो चीजें आपसे दूर गई जो आपके पास आ जाएगी, जिसके लिए आप तरस रहे थे या वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। वो पद आपके पास आ जाएगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विश्वास करो धर्म पर और धर्म शास्त्रों पर, उसके सत्यमय सिद्धांत पर। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए वेस्टर्न लोग, जो पाश्चात्य लोग भी सुबह उठोगे तो दिन भर दुनिया भर के काम करोगे। अभी 9 बजे उठो, 10 बजे तक तैयार हो, 5 बजे तक काम करो, ने एक सुबह 3 बजे उठ के शाम को 6 बजे तक काम करो, तो आपके पास काम करने के लिए हर दिन और 6 घंटा अधिक मिलेगा। और जब 6 घंटा अधिक मिलेगा तो आप जो 8 घंटा काम कर रहे थे और आप 14 घंटा काम करने लगोगे, तो स्वतः ही आपका काम दुगुना तो बगैर कोई चमत्कार के रूप में हो जाएगा। ये पहला चमत्कार है इस कर्म का, जो 3 बजे उठता है, क्योंकि उसके पास 6 घंटे और अधिक मिलेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए। और अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो अपने कर्म को डांटिए कि ये अशुभ कर्म तुझे मुझे सुला के परेशान करने मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं समय पर सोऊंगा, समय पर उठूंगा और तुझे पछाड़ के सफलता को प्राप्त करूंगा। जब आप सफलता प्राप्त करेंगे, दुनिया आपके गले में माला डालेगी, सभा आपकी ताली बजाएगी। उस दिन आप समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मात्र फायदा ही नहीं, करोड़ों चमत्कार जीवन में ले आता है। आपका जीवन इस प्रकार के अनेक चमत्कारों से भर जाए, यही मंगल कामना के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए।